हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, कल से हम आपको जो डॉक्टर विवेक यादव हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 272वीं रैंक लेकर सफलता हासिल की है, इनके प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम इनके साथ बैठे हैं और हम जो है आज इनसे बातचीत करेंगे। इस खास बातचीत में हम जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर चाहे वो सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, सीडीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडेंस और कुछ जो होते हैं ना कि हर एस्पिरेंट के मन में सवाल रहता है कि ज़्यादा कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, या फिर कौन से बुक्स को पढ़ाई करें, किस राइटर की बुक पढ़ें, या अगर कोई यूट्यूब चैनल भी देखना है तो कौन सा देखें। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो हम देने का प्रयास करेंगे डॉक्टर विवेक यादव के माध्यम से। तो इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने पहले ही प्रयास में और बिना कोचिंग के जो है ना यूपीएससी में सफलता हासिल की। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत आपके। थैंक यू सर। तो पहले ही प्रयास में? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने कॉलेज से ही कोचिंग ली थी, तो दिल्ली में जा नहीं पाया था ड्यूटीज़ की वजह से, तो इंटर्नशिप के साथ ही मैंने अपनी कोचिंग ली। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? मेरी 9 से 12 आरपीएस खातोद से रही है स्कूलिंग। 12th के साथ ही मेरा नीट यूजी में सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए जोधपुर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। तो 2017 में मैं गया था, तो लेकिन 2018 में मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो 1 साल का ईयर बैक लगा मेरा। तो उसके बाद थोड़े से सेटबैक्स आए, तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिसिन छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँगा। अच्छा, तभी कल जैसे प्रोग्राम में जो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ हैं मनीष राव जी, वो आ रखे? हाँ, मनीष सर आ रखे थे। तो मैं 9 से 12 मैंने वहीं कोचिंग ली है। तो वहाँ पर किस प्रकार का कोऑपरेशन था? 9-10 में तो नॉर्मली होता है, बट 11-12 में नीट के लिए टारगेटेड क्लासेस होती हैं अलग से। तो हमारी अल्फ़ा कोचिंग होती थी उसमें। गोड मैम आप जानते होंगे उनको, तो वही थे हमारे टीचर। तो वो काफ़ी समय से वहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, जैसे आपने ये कैसे सोचा, एक व्यक्ति जो डॉक्टर बन चुका है ऑलरेडी, वो यूपीएससी में जा रहे हैं? तो डॉक्टर का प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ अभी है नहीं। तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ काम करूँ। ओके। अच्छा, ये जैसे आपने बातों में अभी बताया कि सेटबैक्स भी आए थे, कैंसर वगैरह का भी आपने जिक्र किया। तो क्या था? 2018 में बोन कैंसर डायग्नोज हुआ था। अच्छा, तो उसके तो बाद मेन पीक टाइम था आपका अपने? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में डायग्नोज हुआ था, तो 1 साल की ईयर बैक भी लगी मुझे उसके बाद। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज पूरा किया, तो मेरे 5.5 की बजाय 6.5 साल लगे MBBS में। तो अच्छा, हमारे पास है ना बहुत सारे युवा साथी हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हमारे कुछ छोटे छोटे सवाल है। जैसे सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जैसे आपका पहले प्रयास में हो गया, बहुत सारे साथियों का पहले प्रयास में नहीं होता, वो सोचते हैं कि एक लंबा प्रोजेक्ट है जो सिविल सर्विसेज है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि पहला अटैम्प्ट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैम्प्ट होता है। बाकी आप में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, तो उसी में अगर आप जितनी एनर्जी लगा सकते हो उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कर रहा है, 1-2 बार फेल हो जाता है, उसके पश्चात हिम्मत छोड़ देता है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने ऐसा कभी फेस किया नहीं, बट लोग कर रहे हैं। 5-5 अटैम्प्ट में भी क्लियर किया है लोगों ने। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लंबा प्रोसेस भी हो सकता है किसी के लिए, हर किसी का लर्निंग कर्व अलग होता है। अच्छा, एक जैसे कोचिंग का, आपने कोचिंग करी थी कोई? हाँ, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी दिल्ली से। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग करी? क्योंकि इंटर्नशिप के साथ की थी, तो मेरी ड्यूटीज़ होती थी 6 से 7 घंटे डेली, तो मैं दिल्ली नहीं जा सकता था उस टाइम। अच्छा, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग की हेल्प ली थी। तो 6-7 घंटे डेली ड्यूटी भी करते थे और उसके पश्चात साथ में ऑनलाइन कोचिंग करते हुए पढ़ाई करी आपने? हाँ, उसी के साथ की। तो ऑनलाइन कौन कौन से चैनल्स को आपने फॉलो किया, बताएंगे दर्शकों के बारे में? तो मेरे मेन कोचिंग्स तो एक तो एड सारथी IAS करके ऐप है, और जो एड टेक में काम करते हैं, तो उनकी मैंने कोई हेल्प ली थी दिल्ली से। और दूसरा एक फोरम IAS करके हैं, उनकी मैंने मेंस में काफ़ी हेल्प ली थी। तो ये 2 कोचिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए मैंने विजन ली थी, क्योंकि वो ऑल इंडिया अवेलेबल है। तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ जोधपुर में सिर्फ विजन की अवेलेबल थी। अच्छा, काम करते हुए कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे की सिटिंग रहती थी अपनी? तो अगर मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ तो वीक्स ऑफ होते हैं। जैसे आप 4 या 5 दिन अगर आप जाते हो, तो नॉन ड्यूटी डेज़ पे 8 घंटे, और जिस दिन ड्यूटी जा रहा हूँ उससे 5 से 6 घंटे सिटिंग रखनी पड़ती है। कई बार लोग कहते देते हैं कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। एफिशिएंसी आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। आप कितने दिन पढ़ सकते हो? 10-12 घंटे, उसमें आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन कर जाएगी। एफिशिएंसी डिक्लाइन कर जाएगी, मतलब उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है खास तौर पे ना। अच्छा, एक विशेष सवाल और था यहाँ पे कि सोशल मीडिया जैसे आपने इस्तेमाल ही किया, यूट्यूब अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपने एक सही दिशा में इस्तेमाल किया, लेकिन आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रक्शन का काम करता है। हाउ डिड यू मैनेज इट? आपको सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रॉब्लम्स आई थी, मैं डिलीट कर देता था, फिर इंस्टॉल कर लेता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को आदत होगी। अदरवाइज़ वो शॉर्ट टाइम डोपामिन बूस्ट है, वो ख़राब ही है मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए सोशल मीडिया। तो
अच्छा, कौन सी मतलब पोस्ट अपने को मिल जाएगी? मेरी तो प्रेफरेंस IAS ही है, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो काफ़ी allot लेटर, होने हाँ जून या जुलाई में अलॉट होती हैं सर्विसेज, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा अभी। आगे भी कुछ इस तरह की प्लानिंग है कि फिर से IAS की परीक्षा देनी है, कुछ इस तरह का? नहीं, अगर IAS नहीं मिला तो मैं श्योरली दूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट, अच्छा, बट नेक्स्ट अगर मिल जाता है तो मैं नहीं दूंगा। मिल जाता है तो फिर नहीं, कर हाँ। देंगे। अच्छा, यहाँ जैसे कल मान सम्मान हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से भी, रिश्तेदार भी पहुँचे, पूरे ग्रामीण थे, इनके लिए क्या कहेंगे? अच्छा लगा, फैमिली आई सपोर्ट करने के लिए तो। अच्छा, काफ़ी कुछ कह रहे थे कि काफ़ी स्ट्रगल रहा आपके जीवन में। देखिए, बीमारी के बारे में तो आपने बताया, इसके अलावा और किस तरह के सेटबैक्स लगे थे? बस बीमारी ही थी, सेटबैक्स। उसके बाद जब कैंसर का तो ट्रीटमेंट हो गया, बट वो परमानेंट डिसेबिलिटी छोड़ गई राइट लेग में, तो राइट लेग में अभी भी प्रॉब्लम्स है और वो टाइम के साथ प्रोग्रेसिव हैं, तो फिर वो तो रहेगी लाइफ लॉन्ग। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा टीचर हैं, माता जी? माता जी हाउस वाइफ हैं। तो शुरू से ही मतलब इस तरह की गाइडेंस थी कि डॉक्टर बनना है या फिर नहीं, मेरी गाइडेंस स्कूल से ज़्यादा आई है। पेरेंट्स को इतना नॉलेज था नहीं उस टाइम पे भी कि क्या बनाना क्या नहीं। मेरी गाइडेंस ज़्यादा स्कूल से आई है, तो स्कूल में हमारा काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, उन्होंने गाइड किया था। तो स्कूल का अपने आप में एक बड़ा रोल था अपने आप में? स्कूल का रोल रहा है, तभी 12th के साथ निकला, अदरवाइज़ मेरे को भी ड्रॉप लेने पड़ सकते थे, कोटा वगैरह जाना पड़ सकता था। स्कूल का रोल रहा है काफ़ी। अच्छा, वैसे भी हालांकि आपने बोल ही दिया है कि पेरेंट्स और साथ में ये, फिर भी जैसे सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? पेरेंट्स हैं, फैमिली है, दोस्त भी हैं मेरे, काफ़ी सपोर्ट किया दोस्तों ने भी, मेरी ड्यूटीज़ भी करी उन्होंने कुछ कुछ, तो दोस्तों का भी काफ़ी रोल रहा है। और क्या मैसेज रहेगा जो युवा एस्पिरेंट्स हैं, जो बहुत सारे साथी हो सकता है IAS के अलावा दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करते हैं, CDS, CPF, CGL और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो ये रहेगा कि आपका मेन गोल अगर एग्ज़ाम क्लियर करना तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो 6 से 8 घंटा मिनिमम आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा, और वो डेली करना है, सस्टेन्ड वे में करना है। डेली एक बार 10 घंटे बैठ के आप नहीं कर सकते। मतलब शॉर्टकट नहीं? हाँ, शॉर्टकट नहीं, साल भर आपको बैठना ही पड़ेगा 6 से 8 घंटे डेली, रेगुलर मेहनत रेगुलर ही करना consistent रहना पड़ेगा, पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर विवेक यादव जी हमारे साथ यहाँ पर थे और इन्होंने अपने जो है ना खुद के जो एक्सपीरियंस थे उनके आधार पर आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से आप जो हैं किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है उसमें कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हुए और उसी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी इस तरह के और इंटरव्यूज़, सकारात्मक इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, इस तरह की खबरें आपको और भी दिखाते रहेंगे। डॉक्टर जो हैं विवेक यादव जी, जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी हैं, हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें, कामयाब हों, और फिर जब आप कामयाब हो जाएं तो हम आपका भी इंटरव्यू करने के लिए पहुँचे। इसी तरह की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।